हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चलेगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन दोस्तों ने यह क्लास नहीं देखी है वो जल्दी जाकर इस क्लास को देख लीजिए। इस क्लास में मैंने छंद से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है और डिटेल में भी समझाया है। तो जल्दी जाकर इस क्लास को आप जरूर देखिए। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। ठीक दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के मैं फैक्ट भी समझाता हूं। तो ठीक दोस्तों, और टेलीग्राम पर मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, किसी भी ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ महात्मा गांधी से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाएंगे, मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक दोस्तों, चलिए बताने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए और मुझे ऑफलाइन कमेंट करके इन प्रश्नों का उत्तर बता दिया करो, जिससे कि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? बताइए। दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो क्वेश्चन वन का आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी ए बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाइए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। जो दोस्त किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचनी ही चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोलियों से मारा गया था? अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बताने की कोशिश कीजिए। मैं तो दोस्त कहता हूं जितने भी महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन प्रश्नों को आप नोट बनाकर लिखिए, क्योंकि इसी क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? किसने मारी थी गोली? भगत सिंह ने। अच्छा प्रश्न है, नेक्स्ट। जय हिंद जय का नारा किसने दिया था? बताइए। यह प्रश्न है दोस्तों यूपी SSC पेट में पूछा गया था। यही प्रश्न है दोस्तों, यूपी पेट में पूछा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को आप जरूर देखिए और नोट बनाकर लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? बताइए, स्वीकार किया था। बताइए 1907, 1922, 1931 या 1940। दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का। ठीक, 1000 लाइक का प्लस 1000 सब्सक्राइब का। आप इतना कर दीजिए। ठीक दोस्तों, और मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आपका टारगेट है 1000 लाइक प्लस 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, और मेरा टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का। ठीक, इतना आप अपना टारगेट ध्यान रखिए और मैं अपना टारगेट ध्यान रखूंगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी, यानी 1940। नेक्स्ट। 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा प्रश्न है, इसे इंपोर्टेंट में लिख लीजिए और नोट बनाकर जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। बताइए, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, बताइए किससे है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी चित्तरंजन दास, यानी CR, याद रखना। चलिए नेक्स्ट। कांग्रेस का 1929 का अधिनियम जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? बताइए कहां पर हुआ था यह?
इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लाहौर में। दोस्तों आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो, ठीक। ऐसे जैसे क्वेश्चन 8 का आंसर क्या सी, इस तरीके से आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, जिससे कि मुझे पता चलता जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, ठीक। और लास्ट में मुझे स्कोर भी बताया करो ऑफलाइन कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना रहा है। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया है? तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? डी, यानी 1942 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, बताइए। अच्छा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? बी, यानी 1943 में। नेक्स्ट, आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई, आपको मिलान करना है इनमें से सूची 1 और सूची 2। ध्यान से पढ़िए, आपसे आखिर क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी, देखिए इसमें आपको क्या बताया गया है कि जिसमें यानी इनका जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी नाम किसने कहा था, यही पूछा गया आपसे। तो मिलान सही कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? सीमांत गांधी, यानी जो गांधी थे, सीमांत गांधी का नाम किसने रखा था, बताइए, यानी उपनाम किसने रखा? सीमांत गांधी नाम, गांधी का नाम किसने रखा? इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को सीमांत गांधी कहा है, ठीक। तो अब हमें ऑप्शन को, यानी ऑप्शनों को देखना है, यानी A2 हमारा कहाँ पर है? सिर्फ बी में और डी में। तो इसी तरह हमें आगे भी मिलान करना है, तो आगे हमारा बी का क्या होगा? देखिए अब आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने क्या, जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी, इन्हें नेताजी भी कहा जाता है क्या? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है, ठीक। इसका मिलान यानी B3 क्या हो जाएगा? B3, यानी सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। इतना आप पहचान सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ यह पूछा गया था कि यहाँ पर उपनाम किसके क्या हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, इनका सही नाम क्या? महात्मा गांधी, यह पूछा गया था, ठीक। तो इसी तरीके से आपको पहचान करनी थी। अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। मोहन करमचंद को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव, ठीक दोस्तों। तो यह इससे आ रही, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो यह निलंबित क्यों किया गया था? इसका क्या कारण था? इसका कारण था क्या? चोरी चोरा कांड हुआ था, इसी हिंसक घटना के कारण, ठीक। नेक्स्ट, तो दोस्तों यह चोरी चोरा कांड कब हुआ था आपको पता होगा, तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर बताइए। वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो यह अच्छा प्रश्न है। तो यह कहां पर हुआ था? यानी अमृतसर में। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? बताइए, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा? 1930 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपसे कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, बताइए। देखिए आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, ठीक। तो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। तो अब आप बताइए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है, यानी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने ही किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो बताइए क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। चलिए नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो किससे संबंधित है यह? बताइए, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन 16 यानी 17 का आंसर क्या होगा? बी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता।
चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। बताइए 18 को ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? बी यानी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन एकैटी कांड के नायक कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा ए यानी राम प्रसाद बिस्मिल। क्या होगा आंसर? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति से ने परिचित कराया वे कौन थे? बताइए। वे थे कौन से? जेम्स फोर्ड यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक। नेक्स्ट, 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? अच्छा प्रश्न है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 23 का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ठीक के विरुद्ध में। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 24 क्या है दोस्तों? बताइए। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकटतम सहयोगी था, बताइए कौन था? तो यह थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? बताइए 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको